निकालेगी पाकिस्तान की हेकड़ी। बॉर्डर के पास मोदी सरकार बनाएगी एयरबेस। पीएम मोदी ने रखी एयरबेस की आधारशिला। गुजरात बनेगा पूरे भारत के रक्षा का केंद्र। देश की सुरक्षा में निभाएगा अहम भूमिका। पीएम मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में जाकर ऐसा कदम उठाया है जिससे पाकिस्तान के होश उड़ने वाले हैं। जी हां, भले ही पाकिस्तान गरीबी से जूझ रहा हो, लेकिन जनता से लूटा पैसा और दुनिया भर में भीख में मिला फंड वो आतंकवाद पर खर्च कर हमेशा भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगा रहता है। और जब से देश में मोदी की सरकार आई है, उसके मंसूबों में कामयाबी तो नहीं मिल रही है, लेकिन वो कोशिश करता ही रहता है। इसके साथ ही अब पीएम नरेंद्र मोदी ने उसके मंसूबों पर प्रहार करते हुए एक बड़ी घोषणा कर दी है। यूं कहें तो बड़ा कदम उठा लिया है पाकिस्तान के बर्बादी की तरफ। अब अगर पाकिस्तान ने ज्यादा हेकड़ी दिखाई तो भारतीय वायुसेना उसका काम तमाम कर देगी, वो भी पलक झपकते ही। पूरी खबर क्या है, इस पर हम बात करते हैं। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया और इसके साथ ही उन्होंने भारत पाकिस्तान सीमा के पास दीसा में एक नए एयरबेस की आधारशिला भी रख दी, जिससे पाकिस्तान के मंसूबे अब ध्वस्त होंगे। पीएम मोदी ने इस बारे में बात करते हुए बयान भी दिया और कहा कि एक नया एयरबेस देश की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी केंद्र के रूप में उभरेगा। और इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह भी बताया कि गुजरात भारत में रक्षा का केंद्र बनेगा और भारत की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाएगा। उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं। देश और दुनिया में विकास को लेकर औद्योगिक सामर्थ्य उसे लेकर के गुजरात की जो पहचान है, आज इस डिफेंस एक्सपो से गुजरात की पहचान को चार चांद लग रहे हैं, एक नई ऊंचाई मिल रही है। आने वाले समय में गुजरात डिफेंस इंडस्ट्री का भी एक बड़ा केंद्र बनेगा। भारत की सुरक्षा और सामरिक सामर्थ्य में गुजरात का भी बहुत बड़ा योगदान देगा। पीएम मोदी ने इसके साथ ये भी कहा कि मैं स्क्रीन पर देख रहा था कि दीसा के लोग नए हवाई क्षेत्र के निर्माण को लेकर उत्साहित थे। यह हवाई क्षेत्र एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। दीसा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से केवल 130 किलोमीटर दूर है। यदि हमारी सेना, विशेष रूप से हमारी वायुसेना दीसा में मोर्चा संभालती है तो हम पश्चिमी तरफ से आने वाले किसी भी खतरे का बेहतर जवाब दे पाएंगे। अब यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का तो नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में ये बता दिया कि अगर पाकिस्तान सुधरा नहीं तो चंद मिनटों में हमारी वायुसेना पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों को सबक सिखा देगी। ये मुझे पूरा विश्वास है। साथियों, मैं अभी स्क्रीन पे देख रहा था, डीसा के लोग उत्साह से भरे हुए थे। उमंग और उत्साह नजर आ रहा था। डीसा एयरफील्ड का निर्माण भी देश की सुरक्षा और उस क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डीसा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से केवल 130 किलोमीटर दूर है। अगर हमारे फोर्सेस, विशेषकर हमारी वायुसेना डीसा में होगी तो हम पश्चिमी सीमा पर किसी भी दुस्साहस का और बेहतर ढंग से जवाब दे पाएंगे। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के दुखती रग पर भी हाथ रख दिया। पाकिस्तान हमेशा रोता रहता है। उसके मीडिया में भी यह चर्चा आम है कि भारत का रक्षा बजट कितना है। इसके साथ ही हमारी जीडीपी और अपनी जीडीपी की भी वो तुलना करते रहते हैं, क्योंकि भारत की जीडीपी पाकिस्तान से 11 गुना ज्यादा है और इसीलिए खासकर भारत के रक्षा बजट पर पाकिस्तान में खूब चर्चा होती है। और इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में यह भी बता दिया कि इस साल 2021-22 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट करीब 13,000 करोड़ रुपए हो चुका है और आने वाले समय में हमने 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। सक्सेस स्टोरी बन रहा है। पिछले 5 वर्षों में हमारा रक्षा निर्यात, हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 8 गुना बढ़ा है। दोस्तों, हम दुनिया के 75 से ज्यादा देशों को रक्षा सामग्री और उपकरण
एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। 2021-22 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट $1.59 बिलियन यानी करीब 13,000 करोड़ रुपए हो चुका है और आने वाले समय में हमने इसे $5 बिलियन यानी 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। ये निर्यात एक्सपोर्ट केवल कुछ उपकरणों तक सीमित नहीं है, केवल कुछ देशों तक सीमित नहीं है। भारतीय रक्षा कंपनियां आज ग्लोबल सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रही है। हम ग्लोबल स्टैंडर्ड के स्टेट ऑफ आर्ट उपकरणों की सप्लाई कर रहे हैं। आज एक और कई देश भारत के तेजस जैसे आधुनिक फाइटर जेट में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, तो वहीं हमारी कंपनियां अमेरिका, इजरायल और इटली जैसे देशों को भी रक्षा उपकरणों के पार्ट्स सप्लाई कर रही है। साथियों, हर भारतीय को गर्व होता है जब वो सुनता है कि भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल अपनी कैटेगरी में सबसे घातक और सबसे आधुनिक मानी जाती है। कई देशों के लिए ब्रह्मोस मिसाइल उनकी पसंदीदा चॉइस बनकर उभरी है। साथियों, भारत की टेक्नोलॉजी पर आज दुनिया भरोसा कर रही है क्योंकि भारत की सेनाओं ने उनकी क्षमताओं को साबित किया है। भारत की नौसेना ने आईएनएस विक्रांत जैसे अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर को अपने बेड़े में शामिल किया है। ये इंजीनियरिंग का विशाल और विराट मास्टरपीस कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है। भारतीय वायुसेना ने मेक इन इंडिया के तहत बनाए गए प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को शामिल किया है। इसी तरह हमारी थल सेना भी आज स्वदेशी तोपों से लेकर कॉम्बैट गन्स तक भारतीय कंपनियों से खरीद रही है। यहां गुजरात के हजीरा में बन रही मॉडर्न आर्टिलरी आज देश की सीमा की सुरक्षा बढ़ा रही है। साथियों, देश को इस मुकाम तक लाने के लिए हमारी नीतियां, हमारे रिफॉर्म्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बेहतरी की भी बड़ी भूमिका है। भारत ने अपने रक्षा खरीद बजट का 68% भारतीय कंपनियों के लिए निर्धारित किया, ईयरमार्क किया है। यानी जो टोटल बजट है उसमें से 68% भारत में बनी, भारत के लोगों के द्वारा बनी हुई चीजों को खरीदने के लिए हमने ईयरमार्क कर दिया है। ये बहुत बड़ा निर्णय है और ये निर्णय इसलिए हुआ है कि भारत की सेना को जो प्रगतिशील नेतृत्व मिला है, उस सेना में बैठे हुए लोगों के हौसले के कारण ये निर्णय हो पा रहा है। ये राजनीति इच्छा शक्ति से होने वाले निर्णय नहीं है, ये निर्णय सैन्य की इच्छा शक्ति से होता है। और आज मुझे गर्व है कि मेरे पास ऐसे जवान है, मेरे सेना के ऐसे अफसर हैं कि ऐसे महत्वपूर्ण निर्णयों को। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत को ऊंचाइयों पर कैसे उनकी सरकार पहुंचा रही है, इस पर भी बात की है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए भारत को अपनी इस तैयारी को और भी बढ़ाना है। हमारी डिफेंस फोर्सेस को नए अभिनव उपाय खोजने होंगे। अंतरिक्ष में भारत की शक्ति सीमित न रहे और इसका लाभ भी केवल भारत के लोगों तक ही सीमित न हो, ये हमारा मिशन भी और विजन भी है। सरकार में आने के बाद हमने डीसा में ऑपरेशनल बेस बनाने का फैसला लिया और हमारी सेनाओं की ये अपेक्षा आज पूरी हो रही है। ये क्षेत्र अब देश की सुरक्षा का एक प्रभावी केंद्र बनेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी दिखाया कि मेड इन इंडिया की ताकत क्या है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।